जय हिंद दोस्तों। वो कहते हैं ना कि आप अगर कहीं घूमने जा रहे हो और उसके पहले कोई आपको टोक दे तो बात थोड़ी बहुत आपको खटक जाती है, फिर आपके मन में एक डाउट क्रिएट हो जाता है कि यार इस इंसान ने टोक क्यों दिया। वैसा ही कुछ अभी हुआ है। अभी हर जगह देश में जहाँ भी आप देखेंगे दो बातें चल रही हैं। पहली ये कि कोविशील्ड वैक्सीन अब अवेलेबल हो चुकी है। दूसरी ये किसान आंदोलन, किसान आंदोलन, किसान आंदोलन। किसान आंदोलन को लेकर अभी बातें कुछ ज़्यादा इसलिए भी बढ़ गई हैं क्योंकि 26 जनवरी नज़दीक आता ज़्यादा है, और 26 जनवरी किसान आंदोलन के लिए इसलिए ज़रूरी है कि किसान आंदोलन से जुड़े हुए लोगों का कहना है कि अगर हमें इस आंदोलन को वैश्विक स्तर पर लेके जाना है और दुनिया की तरफ से भारत के ऊपर दबाव बनवाना है तो 26 जनवरी से ज़्यादा अच्छी डेट कोई और हो नहीं सकती, क्योंकि उस दिन पूरी दुनिया की नज़रें भारत की तरफ होगी। लेकिन क्या उस दिन कुछ भी एक छोटी मोटी या ऊंच नीच वाली हरकत भारत का सर उठाएगी या गिराएगी, ये कौन तय करेगा? क्योंकि जो लोग आंदोलनकारी हैं उसमें अब ये पता लगाना बहुत मुश्किल हो चुका है कि भाई कौन सही मायनों में आंदोलन के लिए खड़ा हुआ है और कौन सही मायनों में अपने खुद के प्रोपेगेंडा को प्रूव करने के लिए वहाँ पे खड़ा हुआ है। एग्जाम्पल के लिए अभी पिछले कुछ दिनों से जो कुछ एक तस्वीरें इंटरनेट पे शेयर की जा रही हैं बड़ी ज़ोर शोर से, वो तस्वीरें वाकई में बहुत ज़्यादा चौंकाने वाली हैं, प्लस आपकी आंखें खोलने वाली भी हैं कि आखिर जो लोग ये कह रहे हैं कि भाई इस आंदोलन में बाहर के लोगों का प्रभाव बिल्कुल भी नहीं है, प्लस ये सिर्फ और सिर्फ भारत के किसान हैं जो यहाँ पर रह के आंदोलन कर रहे हैं और कोई भी नहीं है, उन लोगों के लिए भी चीज़ चौंकाने वाली है। क्योंकि वो लोग भी इस चीज़ से उतने ही चौंकेंगे जितना आप और मैं इस बात से सरोकार करने में डर रहे हैं। ये जो तस्वीर आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये तस्वीर दरअसल एक चिट्ठी की है जो कि शेयर की जा रही है लोगों को ईमेल के थ्रू, और इसमें लोगों से कहा जा रहा है कि भाई अगर आप 26 जनवरी वाले दिन गणतंत्र दिवस की जो परेड होगी वहाँ पे जाके अगर आप खालिस्तान का झंडा फहरा देंगे तो फिर हम जो हैं आपको $2.5 लाख, जी हाँ सही सुना आपने, $2.5 लाख हम लोग आपको देंगे। अब $2.5 लाख यूएस डॉलर जो होता है वो रकम आप कितनी होती है उसको 70-72 से आप इंटू करेंगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात जो मुझे समझ में आ रही है और जो आपको भी समझनी चाहिए वो ये कि भाई आखिर ऐसा लेटर ओपनली कौन बांट रहा है, कौन सा संगठन है जो ऐसा काम कर रहा है। तो जानकारी के लिए बता दूं, ये संगठन का नाम है सिक्स फॉर जस्टिस। इंडिया का संगठन नहीं है, बाहर का संगठन है, और भारतीय गवर्नमेंट ने इस संगठन की वेबसाइट को बैन भी करके रखा हुआ है। ये लेटर जो है, ये लेटर कहता है कि SFJ मतलब सिख फॉर जस्टिस ऑफर्स $250K फॉर रेजिंग खालिस्तान फ्लैग एट इंडिया गेट ऑन रिपब्लिक डे। इसको लिखा है गुरुपतवंत सिंह पन्नुम ने। अब इन पन्नू जी के बारे में मैं आपको थोड़ा सा अभी अपन इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे तो बताऊंगा। सबसे पहले इस लेटर में जो मेन मुख्य बिंदु है वो आपको पढ़ के बता दूं। Assuring full logistic support, SFJ will give a call to Punjab farmers to take out a parallel Kesari tractor rally in defense of India's Republic Day parade to mark their resistance against Modi government's agricultural reform bill। अब यहाँ पे आप एक बात समझ के देखिए कि यहाँ पे ये मोटे मोटे शब्दों में लिखा हुआ है कि भाई आप रिपब्लिक डे पे ट्रैक्टर रैली निकालिए। उस ट्रैक्टर रैली का मतलब सीधा सीधा ये होगा कि आप दुनिया को बता सकें कि भाई हम मोदी गवर्नमेंट का जो फार्म बिल है उसके पूरी तरीके से उसके अगेंस्ट में। ठीक है, ये बात मैं समझ गया, बहुत अच्छी बात है। प्रोटेस्ट करने के लिए तो हमारी सुप्रीम कोर्ट भी मना नहीं कर रही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को ये बात कह के रखी है कि लॉ एंड ऑर्डर अगर बिगड़ता है तो आपको किसी के भी ऑर्डर के इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, आप जो भी माकूल एक्शन आपको लगता है आप वो ले सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी जब ये चीज़ कह दी है कि भाई प्रोटेस्ट करना किसी का भी हक होता है और आप कैसे भी कहीं पे भी अपने उस प्रदर्शन को जारी रख सकते हैं, लेकिन बात यहाँ पे ये आ जाती है और अटक ये जाती है और गले की हड्डी भी ये बन जाती है कि भाई अगर आप फार्मर्स हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे खालिस्तान वाली बात को बीच में लाने की क्या ज़रूरत है। खालिस्तान अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं बता दूँ, ये कुछ ऐसे सिख संगठन हैं जो ये कह रहे हैं कि भैया हमें भारत से पंजाब को अलग करके एक खालिस्तान बनाना है, मतलब सिखों के लिए एक देश बनाना है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी हिपोक्रेसी ये है कि ये लोग जो पंजाब का हिस्सा पाकिस्तान में आ रहा है वो नहीं मांग रहे हैं, ये सिर्फ भारत के हिस्से को मांग रहा है। तो इसीलिए ये चीज़ें थोड़े से सवालिया निशान लगाती हैं। और जो लोग लगातार ये कह रहे थे कि नहीं भैया बाहर लोग के लोगों का इन्फिल्ट्रेशन बिल्कुल भी नहीं है, उन लोगों के लिए भी ये चीज़ थोड़ी सी दुखदायक है। अब अमरिंदर सिंह जो कि पंजाब के CM हैं, कांग्रेस के एक MP थे, और वेणुगोपाल जी ऑलरेडी इस बारे में बात कह चुके हैं कि भाई ये जो चीज़ें चल रही हैं ये देश विरोधी हैं और देश की सुरक्षा के लिए भी ये चीज़ें खतरनाक हो सकती हैं अगर इन चीज़ों को जल्द से जल्द नहीं समझा गया। क्योंकि ये जो चीज़ें चल रही हैं इसमें कौन लोग हिस्सा बन रहे हैं और कौन लोग लोगों का दिमाग बरगलाने का काम कर रहे हैं यह पता नहीं लगा सकते।
हालांकि ये जो ट्रैक्टर रैली निकालने की बातें की जा रही हैं, इसको जो समय समय पर उठ के अलग अलग रूप में हमारे सामने आते हैं, कभी प्रोटेस्टर बनकर, कभी नेता बनकर, कभी पैनलिस्ट बनकर, उनका नाम योगेंद्र यादव जी है, वो भी इस चीज़ में बिल्कुल अपनी बात कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि हाँ भैया, हम बिल्कुल इस प्रशांत भूषण जी भी जो हैं वो भी इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं भैया आप लोग ट्रैक्टर रैली निकालिए। हालांकि जब प्रशांत भूषण जी फार्मर्स की पैरवी करते हुए कोर्ट गए थे और बाद में जब उनको जवाब देना था उस दिन वो गायब हो गए थे, उसके ऊपर भी काफ़ी सवाल उठे थे। मतलब जो कमेटी बनाई गई उसको लेकर भी सवाल इसीलिए उठ रहे हैं कि भाई जो फार्मर्स के जो वकील थे वो लोग वहाँ मौजूद नहीं थे, इसीलिए ये जो कमेटी बनी है शायद उतनी पुख्ता नहीं बनी है। खैर ये बात है किसी और वीडियो के लिए। तो दूसरी चीज़ लेटर में ये कही गई है कि भैया इसके बाद अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि आपको कनाडा में रहने जाना है तो हम ही लोग, मतलब सिक्स फॉर जस्टिस जो हैं, हम ही लोग आपका कनाडा में रहने का ही पूरा बंदोबस्त कराएंगे। आप ये बात भारत में किसी से भी छुपी हुई नहीं है कि पंजाब में कनाडा जाकर बसने का क्रेज़ कितना ज़्यादा होता है। और इन लोगों ने ये भी इसमें कहा है कि भैया इंटरनेशनल रिफ्यूजी कन्वेंशन लॉ जो है उसका उपयोग करते हुए हम लोग कोशिश करेंगे कि भाई आप जो हैं आपको कनाडा की सिटीजनशिप मिल जाए और आप कनाडा आ जाए। तो इस तरह से लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। मतलब एक तरफ आप पैसा देने का भी बात कर रहे हो, दूसरी तरफ आप विदेश में बसाने की बात कर रहे हो। और मेरा सिंपल सा लॉजिक यहाँ पे यही है कि भाई कोई व्यक्ति अगर खालिस्तान का फ्लैग चलो मान लो फहराना चाहता ही है तो फिर उसको बगैर लालच के फहराना चाहिए ना। ये इसमें लालच कहाँ से आ गया भाई? अगर भारत की आज़ादी में लोग अपने लालच को जोड़ देते तो फिर वो आज़ादी, मुझे नहीं लगता किसी तरह की आज़ादी रह जाती। बहरहाल पढ़े लिखे को फारसी क्या, मतलब वही वाली बात हो गई। तो इसी के साथ अमरिंदर सिंह और कई लोग इस बारे में पहले ही इस बारे में चेता चुके थे कि भैया ऐसा कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। और जो पन्नू जी हैं जिन्होंने ये चिट्ठी लिख के सब तक पहुंचाई है, इनसे आपके भी, आम आदमी पार्टी के भी संबंध काफ़ी गहन रहे हैं। और इसीलिए शायद केजरीवाल जी इतना बढ़ चढ़कर इन सभी किसान आंदोलनों में आगे बढ़ के हिस्सा ले रहे थे, क्योंकि उन्होंने पंजाब के चुनाव के समय पे इनसे काफ़ी मदद ली थी। हालांकि वो मदद का कोई मतलब नहीं निकल पाया और चुनाव अमरिंदर सिंह जी जीते और हमने देखा कि इस तरीके से उन्होंने अपनी सरकार भी बनाई और काम भी बढ़िया कर रहे हैं। लेकिन हाँ, इन सभी चीज़ों में एक चीज़ जो हमें निकल के सामने आती हुई दिख रही है वो ये कि जो चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं और चलनी चाहिए वो चीज़ें कुछ गड़बड़ रही हैं। अच्छा, और इस लेटर में एक और चीज़ को बहुत अच्छे से कोट किया गया है। जॉन एफ कैनेडी जो कि अमेरिका के मतलब पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, जिनका असैसिनेशन किया गया था, उनकी एक बात को यहाँ पे कोट किया गया, JFK की एक बात को। उसमें ये कहा गया है कि भैया अगर आप किसी को शांति प्रदर्शन करने से रोकते हैं तो फिर वो शांति प्रदर्शन कब हिंसा के वाले प्रदर्शन में बदल जाएगा आप कह नहीं सकते। मतलब कहना चाहिए कि इनडायरेक्ट धमकी है कि भैया हम जो प्रदर्शन करना चाह रहे हैं अगर आप हमें नहीं करने देंगे तो आपके लिए कहीं ना कहीं चीज़ बुरी हो सकती। तो अब आप लोग मुझे ये चीज़ बताएं कि भाई जिस तरीके से इन सब चीज़ों को कंडक्ट किया जा रहा है ये कितना सही है और कितना गलत है, क्योंकि ये जो चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं ये कोई छोटी मोटी नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। राहुल गांधी ने इसके समर्थन में ट्वीट किया कि भैया 60 लोग जो शहीद हुए हैं, 60 फार्मर जो शहीद हुए हैं इस फार्मर्स किसान के आंदोलन में, आपको उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री जी को ट्रैक्टर अगर रैली निकलती है उसे शर्मिंदगी होगी। राहुल गांधी जी, पहली बात तो ये कि आप अपनी पार्टी पे ध्यान दे लें, वही बहुत बड़ी बात है। घूमने फिरने से आपको फुर्सत नहीं मिल पाती है। दूसरा, भाई किसान आंदोलन को आप बीच में जिस तरीके से छोड़ के गए उस बात, मतलब वो बात सभी के सामने, तो ऐसा नहीं है कि आपकी ये जो चीज़ है ये कोई बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं। और अच्छा, इनकी बात का समर्थन यहाँ पे सुरजेवाला, दिग्विजय सिंह, संदीप दीक्षित ये सब कर चुके हैं। योगेंद्र यादव जी की दिमाग की उपज वैसे ये भी थी कि भैया ट्रैक्टर रैली निकाली जाए गणतंत्र दिवस के दिन, जिससे कि पूरी दुनिया का ध्यान इस तरफ खिंच सके, क्योंकि पूरी दुनिया की नज़रें गणतंत्र दिवस वाले दिन भारत की तरफ रहती हैं। तो इस तरह से दिमाग का जो कीड़ा था ये इन्हीं की उपज थी। इनके साथ दर्शन पाल सिंह भी जुड़े हुए थे और ये लोग क्या है ना, यदा कदा ही मुझे ऐसा लगता है कि मौके ढूंढते रहते हैं। आप देखिए कि ये पिछले साल की बात है कि जब मतलब ये योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण जी जो है मिलकर एक पार्टी बना चुके हैं। बाद में मैं आपको बता दूं, पिछले साल जब NTCA का विरोध चल रहा था और उसी समय ट्रम्प की भी रैली निकलनी थी, तब नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जो दंगे हुए थे, उन दंगों में जो लोग मारे गए थे, उन दंगों के पहले भी ठीक ऐसा ही माहौल क्रिएट किया जा रहा था कि दुनिया के सामने हमें भारत को गिराना है, अपनी आवाज़ उठाना है। और ये योगेंद्र यादव जैसे जो भी नेता हैं, जो कि बिल्कुल सम्माननीय नेता हैं, ये लोग ऐसे जगहों पे ज़रूर लोगों के बीच में जाते हैं जहाँ पे भारत के विरोध में कुछ चल रहा हो। चाहे वो आप JNU की बात कर लीजिए या दिल्ली में जो शाहीन बाग में चल रहा था उसकी बात कर लीजिए,
इन सभी चीज़ों के समर्थन में ये लोग बोलते हुए हमेशा नज़र आए हैं और हमेशा से ऐसी बातें ही करी हैं जो कि एक हद तक देखा जाए तो कहीं ना कहीं देश विरोधी होती हैं। भाई, अगर आप पूरी दुनिया के सामने देश का सर झुकाना ही चाहते हो तो आप बिल्कुल बेशक जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, ना आपको कोई रोकने वाला। लेकिन हाँ, ये एक बात ज़रूर है कि इन चीज़ों से ऐसे लोगों के जो मुखौटे हैं वो निकल कर इनका असली चेहरा सामने आता है। तो आम जनता को चाहिए कि जब इन लोगों का असली चेहरा सामने आता है तब इनके असली चेहरों को ये लोग ध्यान रखें, वो ज़्यादा ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ जो बात मैं आपको समझाना चाहता था आप समझ गए होंगे। मेरे इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।